बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नीदरलैंड्स के बिजनेस वीज़े के हवाले से। जैसा आपको पता है कि मैं नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड में गुज़श्ता 28 साल से मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारी फर्म है और हम वीज़ा, इमिग्रेशन, सेटलमेंट के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, सऊदीया और गल्फ की दूसरी कंट्रीज में वो रब्ता करते हैं वकार भाई हमारे को नीदरलैंड का बिजनेस वीज़ा चाहिए, इस सिलसिले में हमें सर्विसेज चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको मैं तमाम तर चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और जो नीदरलैंड का जो बिजनेस वीज़ा होता है उसके लिए इन्विटेशन भी चाहिए होती है। तो इस हवाले से कुछ सर्विसेज हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम इस सिलसिले में आपको क्या सर्विसेज दे सकते हैं और आपको रब्ता करने का नंबर भी दूंगा, अभी नहीं, इस वीडियो के आखिर में। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, आप रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं और रब्ता करने का तरीका कार है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को विजिट करना है, हमारी वेबसाइट को विजिट करना है। आप जाके देखें हमारी सक्सेस स्टोरीज, हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनको हमने सेटल किया है, जिनके बिजनेस वीज़े, विजिट वीज़े लगवा के दिए हैं और उनके रिव्यूज देखे, उनके कमेंट्स किए हैं। उसके बाद आप रब्ता करना चाहें तो जब आखिर में नंबर दूंगा तो आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं नीदरलैंड्स के बिजनेस वीज़े के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ मैं इस वीडियो के शुरू में और बता दूं, काफ़ी लोग कहते हैं मगर भाई आप अपना आपका ऑफिस कोई कराची में है, आपका कोई ऑफिस यूएई में। देखिए, हमारा कोई ऑफिस कराची में या यूएई में कहीं पे भी नहीं है। हमारा ऑफिस एम्स्टर्डम में। यहाँ पर आपने हमसे मिलने के लिए आना है, आ जाइए, आप यहाँ का वीज़ा लगवा कर आ जाइए तो फिर हमसे मुलाकात कर लीजिएगा। दूसरा ऑफिस पुर्तगाल में, वहाँ पे भी हम आर्टिकल 92 D2 D7 वीज़ा और फैमिली रीयूनिफिकेशन की और सेटलमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा कहीं पे भी ऑफिस नहीं, सही है। तो ये याद रखें। बहुत से लोग कहते हैं ऑफिस देखें, भाई ऑफिस में इतना नहीं जाए। हमारे चैनल पे आप देखें कितने लोगों की वीडियो लगी है, वेबसाइट पे जाकर देखें कितने लोगों के हमने वीज़े लगवा के दिए, सेटलमेंट करी है। इन सब ने हमसे रब्ता किया है। ये डिजिटलाइज दौर है, इस लोग और ज़्यादातर जो हमारी सर्विसेज है वो सब ऑनलाइन है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड रहते हैं तो हम उनको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफिस का क्या आएगा, पाकिस्तान में और यूएई में, सऊदीया में बहुत से लोगों ने ऑफिस खोले हुए। लोग जाते हैं, उनको 8-10 हज़ार धर्हम देते हैं और 2 दिन बाद जाते हैं तो पता लगा उनका ऑफिस बंद होता है, लोग भाग जाते हैं। तो ये मत देखें, आप ऑफिस को मत देखें, आप सर्विसेज को देखें, सही है। और उसी लिए मैंने बताया कि आप चैनल को विजिट करें, वेबसाइट को विजिट करें, उसके बाद आप करें। फिर बात करते हैं नीदरलैंड्स के बिजनेस वीज़े के हवाले से। नीदरलैंड्स का बिजनेस वीज़ा अगर आपको चाहिए तो जिस कंपनी में आप आ रहे हैं, मैं आपको उसका तरीकाकार बता रहा हूँ, जिस कंपनी में आ रहे हैं उस कंपनी को बोले कि वो कंपनी तो पहले बात है कि यहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नीदरलैंड्स में रजिस्टर्ड फर्म होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वहाँ ये रजिस्टर्ड फर्म है। इसके अलावा उस कंपनी ने आपको इन्विटेशन भेजना है, लेकिन उसके लिए क्या आप खुद की पाकिस्तान में अपनी कंपनी मौजूद हो। एक तो ये कि आपकी कंपनी मौजूद हो, दूसरा ये आप अपनी एम्प्लॉय के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीका का बता रहा हूँ। अगर आप खुद आना चाह रहे हैं नीदरलैंड में बिजनेस डील के लिए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिजनेस विजिट के लिए, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं सेमिनार अटेंड करने के लिए, एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए, कंपनी की प्रोडक्ट देखने के लिए और अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन देने के लिए, जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जिस कंपनी के लिए में आप आ रहे हैं उस कंपनी ने आपको इन्विटेशन भेजना आपकी कंपनी के नाम पे एज एन ऑनर, आपको, सही है। और अगर आप आ रहे हैं एज एन ऑनर तो वो आपको कंपनी का नाम भी मेंशन करेंगे, आपका नाम भी मेंशन करेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी तमाम डिटेल्स आपकी इन्विटेशन में वो मेंशन करेंगे और वो कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड पे होना चाहिए, सही है। वो आपको भेजेंगे और वो रजिस्टर्ड आपके जो है कंपनी का लाजमी तौर पे यहाँ पे रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नीदरलैंड्स एम्बेसी है इस्लामाबाद में या और यूएई में, सऊदी ओमान में, वो उस इन्विटेशन को लाजमी तौर पे कंपनी से कंफर्म करती है। ये हो गई पहली चीज, सही है। ये हो गई उस शख्स के लिए जो एज एन ऑनर खुद पाकिस्तानी यानी कंपनी का ऑनर है, ये एग्जीक्यूटिव है, वो खुद आना चाह रहा है, ये उसके लिए। उसके अलावा दूसरा जो तरीका कार है कि ये जो ऑनर जो आना चाह रहा है उसके लिए उसका अच्छा खासा बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बस दोनों बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। उसके पास कंपनी का भी बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें सफिशिएंट ट्रांजैक्शन नजर आ रही हो, ये नहीं कि अकाउंट में 10 लाख रुपए धरे नहीं, उससे अच्छी खासी ट्रांजैक्शन हो रही हो, और पर्सनल अकाउंट भी हो, और पर्सनल अकाउंट में भी 20-25 लाख रुपए उसके नजर आ रहे हो लाजमी तौर पर, सही है। ऐसा नहीं कि 5-10 लाख रुपए जमा करवा के। विजिट वीजे के लिए कंडीशन कुछ और होती है, क्योंकि आप विजिट पे आ रहे होते हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, तो आप बिजनेस मैन है, फिर आपको अपना एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड शो करना होता है। तो ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान में आपका अच्छे टैक्स रिटर्न मौजूद होने चाहिए जिसमें आपकी कम से कम 10 से 15 लाख रुपए पूरे साल की इनकम एक्सपेंडिचर निकालने के बाद आ रही होती है। इसके अलावा आपके जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी रजिस्ट्रेशन हो। ये कुछ बुनियादी चीजें जो चाहिए, सही है। इसके अलावा इंश्योरेंस है, एयर टिकट है, ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये जो बुनियादी 3 चीजें बताई हैं बिजनेसमैन के लिए, टैक्स रिटर्न, बिजनेस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स या एससीसी में आपकी रजिस्ट्रेशन लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अब कोई शख्स किसी कंपनी में काम करता है और वो कंपनी की तरफ से नीदरलैंड में किसी कंपनी से में विजिट करने के लिए आ रहा है, सही है।
तो उस शख्स के लिए लाजमी है कि वो जो कंपनी का ऑनर है वो उस कंपनी से इन्विटेशन मंगवाए, यानी नीदरलैंड्स में जो कंपनी मौजूद है उधर से इन्विटेशन मंगवाए, और वो इन्विटेशन मंगवाए तो कंपनी के नाम पे, लेकिन उसमें वो कंपनी ये मेंशन करेगी कि ये फला कंपनी का एम्प्लॉय, बस करें कि मिस्टर खान है, मिस्टर खान आ रहे हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए, और उनका नाम लिखेगी, उस बंदे का पासपोर्ट नंबर, उसकी तमाम तर डिटेल्स लिखेगी, और उसके बाद वो इन्विटेशन ऑथोराइज जो है वो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाएगा, फिर वो एम्प्लॉय जाएगा नीदरलैंड्स एम्बेसी इस्लामाबाद में, या जहाँ पे यूएई में, सऊदीया में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे भी मौजूद है, वो अपॉइंटमेंट बनाएगा और अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा, उसमें वो अपना बैंक स्टेटमेंट जमा करवाएगा, अपना साथ में जो है वो कंपनी का एनओसी लेगा जिसमें लिखा हुआ, कंपनी लिखेगी भाई ये हमारा एम्प्लॉय है और ये जा रहा है, इसके तमाम तर एक्सपेंडिचर्स कंपनी फुलफिल करेगी, क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो कंपनी उसके तमाम तर एक्सपेंडिचर्स फुलफिल करेगी। उसके अलावा उसका पासपोर्ट का वैलिड होना जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जो बुनियादी। उसके अलावा कंपनी का भी बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी स्पॉन्सर कर रही है ना, तो कंपनी का भी बैंक स्टेटमेंट मौजूद होना चाहिए जिसमें कंपनी बता रही होगी ये तमाम तर एक्सपेंडिचर्स हम फुलफिल करेंगे, और कंपनी उसमें एक अलग से लेटर भी बना के देगी ये हमारा एम्प्लॉय है, हम इसको भेज रहे हैं नीदरलैंड में, ये इन्विटेशन आई थी। तो ये चीजें हैं नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए। अब बहुत से लोगों को जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, उनको चाहिए होता है इन्विटेशन लेटर। तो देखिए दोस्तों, ये इन्विटेशन लेटर यहाँ पे कोई कंपनी आपको इस तरीके से नहीं देगी। जो भी ऑथोराइज रजिस्टर्ड कंपनी है वो आपको नहीं देगी। उसका तरीकाकार है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्विटेशन की मुख्तलिफ कंपनीज हैं यहाँ पे, वहाँ से इन्विटेशन लेते हैं, लेकिन वो फ्री में नहीं मिलता, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, उसकी कॉस्ट होती है, क्योंकि कंपनी जब इन्विटेशन भेजती है तो उस पर वीज़ा लगने के चांसेस 99% लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो उस सिलसिले में आपको सर्विसेज मिल सकती हैं। ऊपर मैंने आपको अपना नंबर दिया, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी, इस नंबर पे आपने सिर्फ मुझे मैसेज भेजना है, और बेहतर ये कि एक असेसमेंट कॉल बुक करवा लें। अगर ये रिक्वायरमेंट्स मैंने इस वीडियो में बताई है तो आप एक असेसमेंट कॉल बुक करवाएं। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए हमने 5,000 रुपये कॉस्ट रखी है, और यूरोप में रहने वालों के लिए हमने 30 यूरो कॉस्ट रखी है। और बाद में जब आप केस प्रोसीड करवाएंगे तो उसमें फिर ये जो भी अमाउंट आपने दिया होगा 30 यूरो या 5,000 रुपये, वो हम नेक्स्ट अमाउंट में माइनस कर देंगे। देखिए लोग मैसेजेस करते हैं, मैसेजेस पे हम आपको हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, एक छोटी और मुख्तसर इन्फॉर्मेशन तो दी जा सकती है, एक छोटे से सवाल का जवाब तो दिया सकता है। अगर आप डिटेल से बात करना चाह रहे हैं, सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप कॉल बुक करवाइए। और फ्रेंड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, चैनल के लिंक्स आपके पास मौजूद है। तीनों चैनल को विजिट कर लीजिए, वेबसाइट को विजिट कीजिए, सक्सेस स्टोरीज देखिए, लोगों को जिनके वीजे लगे, सेटलमेंट हुई है, उनकी कमेंट्स देखिए, और उसके बाद रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।